नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करबी। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी के जिताने के लिए वोट मांगने के लिए चित्रकूट पहुंचे, जहां जनसभा में आई जनता ने जमकर समर्थन किया। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, अभी कुछ देर बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। परसों आपको नगर निकाय चुनाव में सेकेंड फेज का मतदान करना है, द्वितीय चरण में मतदान करना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट धाम से, ये नगर पालिका करबी है, इससे श्री नरेंद्र गुप्ता को अपना प्रत्याशी बना करके फिर से आपकी सेवा में, नगर पंचायत मऊ से अमित द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है, नगर पंचायत राजापुर से श्री संजीव मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है, और
मानिकपुर से श्रीमती बिट्टी देवी कोल को अपना प्रत्याशी बना करके अपने बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, ये 4 हमारे प्रत्याशी यहाँ के 4 नगर निकायों। हम आपको बता दें कि चित्रकूट में कभी भाजपा ने नगर पालिका और नगर पंचायत में अभी तक अध्यक्ष नहीं बनाया और जो अध्यक्ष रहे हैं वे भी सपा से दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए थे। दूसरा ये है कि शहर में कुतूहल का विषय बना हुआ था कि आप पूर्व में सपा की जीत कर आए थे, फिर बाद में आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और अब आप भाजपा का टिकट मिल गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सपा से आपको देखिए, जब मैं पिछली बार जीता था तो आपकी बात सही है कि मैं समाजवादी पार्टी के टिकट से जीता था, इसलिए भाजपा की प्रतिष्ठा चित्रकूट जनपद में दांव में लगी हुई है। इसी कारण से जनपद में ताबड़तोड़ डिप्टी सीएम मंत्रियों और अंत में मुख्यमंत्री का चित्रकूट दौरा रहा और ये लोग अपने प्रत्याशियों को लिए वोट मांगते भी दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी श्री नरेंद्र गुप्ता जी के समर्थन में सभा करने के लिए आए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जैसे ही चित्रकूट में नामांकन का दौर शुरू हुआ था, वैसे ही निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष को नगर पालिका करबी से और राजापुर नगर पंचायत से संजीव मिश्रा को टिकट मिलने पर जहां बागी प्रत्याशी निर्दलीय पार्टी में खड़े होकर इनका विरोध कर रहे हैं। मेरा परिवार भाजपा है, मैं भी भाजपा की हूँ, मैं भाजपा की बेटी हूँ। भाजपा से ये मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर क्यों टिकट नहीं मिला आपको? पैसे के बल पे नरेंद्र ने खरीदा, पैसा चाहिए लोगों को। और फिर मैं भाजपा का ही था, अपने घर वापसी की। इस बार कुछ अराजक तत्वों के द्वारा षड्यंत्र किया गया। माना कि पैसा बहुत कुछ है, लेकिन भाई साहब सब कुछ नहीं है। और वो चीज़ें मैं बोलूं तो मुझे शोभा नहीं देगा किस तरह टिकट दिया गया। जो आदमी यहाँ के जो प्रभारी बनाए गए थे उनसे पूछा जाए कि जो आदमी कभी 5 साल कार्यालय का दरवाज़ा ना झांका हो, जो आदमी भाजपा को जानता ना रहा हो, जो भाजपा के चुनाव पे विरोध किया हो, उसको उन्होंने पहले नंबर में भेजा। यहीं से जान लीजिए कि क्या न्याय किया। वहीं इन निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव न लड़ने के लिए लगातार धमकियां और दबाव डाले जा रहे हैं। आप अभी सुबह बता रही थी कि आपको धमकी मिली है, मिट्टी में हाँ, धमकी मिली है, बिल्कुल धमकी मिली है हमको। ये धमकी मिली है, आप नामांकन ना करिए, आप हमारा समर्थन कराइए ना तो हम आपके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। आपको क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? यही बताया ना कि तमाम उपद्रवी लोग हैं, जान से मारने की धमकी है, तो अभी नहीं निकल रहा। मैं अपनी व्यवस्था करवा लूंगा, जहां मेरे लोग पहुंच जाएंगे कि अब सुरक्षित है, अपना गाड़ी चला जाता हूँ, आता हूँ। ऐसे में जब इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने इनका खुलासा किया तो पूरे जनपद में कौतूहल का माहौल छा गया और ऐसी सुगबुगाहट होने लगी है जब भाजपा प्रत्याशी को जीतने के लिए इड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तैयारी पहले से है। मैं तो लगातार सन 95 से राजनीति में हूँ और तब से मेरी लगातार तैयारी चल रही है और मैं हमेशा ही चुनाव की दृष्टि से नहीं, मैं वैसे भी चूँकि इस धरती में मेरा जन्म हुआ है तो यहाँ के हर नागरिक जो मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब सम्मानित हैं, जो साथी हैं, सबसे मैं निरंतर मिलता रहता हूँ, लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ। सालों में क्या काम रहे और क्या अधूरे रह गए? देखिए, पिछले जो 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें 2 से 2.5 साल का कार्यकाल तो कोरोना कार्यकाल में चला गया था और जो 2-2.5 साल का काम बचा, आप देख सकते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले इस नगर की जो स्थिति थी वो काफ़ी बदतर थी। ना तो यहाँ पार्क थे, ना कोई चौराहे थे और जो नालियाँ थी सब खुली टूटी फूटी थी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से इस नगर में इधर विगत 1.5-2 वर्षों से बिल्कुल आंधी की तरह काम हुए हैं। वही यही कारण है कि लगातार चित्रकूट में मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री जैसे स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखाई देते। लेकिन आपको अच्छा लगेगा। हम कहेंगे कमल पर वोट, आप कहेंगे अपराध पर चोट। क्या कहेंगे?
कमल फरोट, कमल फरोट, कमल फरोट, कमल फरोट, भारत माता के जय। अब देखना ये होगा कि करबी नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था, नारायण से 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। 5 साल देखिए, आप पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं, इसका क्या कहना? देखिए, भ्रष्टाचार हो या कोई और आरोप हो, आरोप तो जो विपक्षी होगा वो लगाएगा, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या कोई ऐसा आरोप है जिसमें मुझे सिद्ध हुआ हो कि मैं भ्रष्ट हूँ? और राजापुर के संजीव मिश्रा, जिनके ऊपर सत्ता की हनक का दबाव डालने का आरोप लगा था। देखिए, ऐसा है कि आप स्थिति देख रहे हैं कि लगभग 1:15 बज रहे हैं, मैं अपने घर से निकला नहीं हूँ। बाहर पुलिस का दबाव डलवा रहे हैं। भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ जो है आरसी कट जाए वसूली की, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है एक जनप्रतिनिधि के लिए। ये प्रत्याशी क्या अब जीत हासिल कर पाएंगे, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आप ये बताइए, ये भूमाफिया हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये हर कला आती है। जैसे एक गाना है कि मैं बहरूबिया में छलिया को रूप आया, नगर को हरने वो काम कर रहे हैं, ये बहरूबिया है। मेरा नाम मनोज कुमार द्विवेदी है। मेरी पत्नी चुनाव मैदान में है, वो प्रचार में गई हुई हैं। मैं उनके साथ प्रचार में जाता, लेकिन किसी कारणवश या इन लोगों के दबाव कारण मैं घर में हूँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।